प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोजेस रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सबको मैरी क्रिसमस। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके जीवन में दिया कि हम सब ने परमेश्वर के जन्मदिन को मनाया, उत्सव के साथ मनाया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक इस उत्तम गिफ्ट के लिए। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब मुझे कौन रोक सकेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, उस परमेश्वर के प्रेम के लिए और उस जो है एक उत्तम वरदान के लिए या अनस्पीकेबल गिफ्ट के लिए जिसका हम बयां नहीं कर सकते। उस गिफ्ट के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया। और मैं पर धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप सब अपना टाइम जो है परमेश्वर के इस वचन में आप सब आए हैं। आप सबका स्वागत करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो परमेश्वर ने आज वचन दिया है, आज उस वचन पे हम लोग बात करेंगे, मनन करेंगे और उस उत्तम गिफ्ट के लिए, उस उत्तम वरदान के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, उस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को ग्रहण करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो आप सब आए हैं। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम सब लोग एक बार प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज के उत्तम समय के लिए जो आपने दिया है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए जो आज आप बात करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित हो। आपका आत्मा मुझे सिखाए और बताए। पिता परमेश्वर, मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप है। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भाई बहन इस लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी पर आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक हो। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम सभी लोग आशीषित हो। पिता परमेश्वर, और सभी के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आशीष बहुत आयत से होने पाए। पिता परमेश्वर, जब इस वचन को सुन के जब ये अपने घरों में पिता परमेश्वर रहते हैं तो परमेश्वर आपकी आशीष इनके साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आज के नेटवर्क को, इस लाइव स्ट्रीमिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। मैं आपका भी सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं। और जैसे कि परमेश्वर के वचन ने जो मुझे जो टॉपिक दिया है वो अनस्पीकेबल गिफ्ट, यानी कि बयां से बाहर एक गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, वो बयां से बाहर गिफ्ट, एक नजराना, एक उपहार जिसे कहते हैं, या दान या इनाम हमें और आपको मिला है। और वो दान और वो इनाम है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके जन्म दिवस को हम लोगों ने कल बनाया था। हम सब लोग बड़े उत्साहित थे और बहुत उत्साह से हम लोगों ने जो है उसकी तैयारियां की थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिसमस से पहले हम लोगों ने 4 एडवेंट संडे जो है सेलिब्रेट किए और हर संडे की एक एक कैंडल है। जैसे कि हम और आप जानते हैं कि हर संडे की एक एक कैंडल है, और प्रोफेसी कैंडल, एंजल्स की कैंडल, बैथलेहम कैंडल, शेपर्ड कैंडल। और ये कैंडल्स हमें और आपको कुछ सिखाती हैं और बताती हैं कि एक कैंडल आशा की है, दूसरी जो है विश्वास की कैंडल है, और इसके बाद जो है ये आनंद की कैंडल है। ये सारी कैंडल जो है हमारे और आपके जीवन में आनंद को भरती हैं और आशीषों को लेकर के आती हैं, आशा को लेकर के आती हैं। ये सारे एडवेंट संडे हम लोगों ने सेलिब्रेट करने के बाद जो दिन आया वो प्रभु यीशु मसीह के जो है जन्म का दिन था। और उस दिन हमने और आपने उस गिफ्ट को
आज से 2021 साल पहले ग्रहण किया था। वो गिफ्ट हमें और आपको मिला था, जैसा कि वचन में लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली है। और वो ज्योति जो हर एक को प्रकाशित करती है जगत में आई और आ करके उसने हमारे और आपके ऊपर प्रकाश डाला, हमारे और आपके जीवन को बदल डाला। वो सच्ची ज्योति हमारे और आपके जीवन में प्रकाशित हुई। जिस तरीके से भविष्यवाणी हुई थी वो भविष्यवाणी पूरी हुई और हम सब ने उस अनमोल गिफ्ट को देखा जो एक पिता ने अपने बेटे को हमारे और आपके लिए भेज दिया। वो एक ऐसा गिफ्ट है जिसको हम बयां करना हमारे और आपके लिए अकथनीय है। हम नहीं बयां कर सकते इतने अनमोल गिफ्ट को, और ना हम किसी को इतने अनमोल गिफ्ट को दे सकते। यदि हम बोले कि आप अपना बेटा दे दीजिए या आप अपनी बेटी किसी को दे दीजिए, तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो परमेश्वर जिसने अपने बेटे को हमारे और आपके लिए दे दिया, वो परमेश्वर हमसे और आपसे कितना प्यार करता है, कितना अनमोल गिफ्ट हमें और आपको दिया। हमारा उद्धार करता हमारे और आपके बीच में था। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद करो। हमें और आपको हर समय इस बात का धन्यवाद करते रहना है कि हमारा परमेश्वर जो हमारे पिता ने प्रभु यीशु मसीह को, अपने बेटे को हमारे और आपके लिए इस संसार में भेजा, हमें और आपको हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में दुख हो, चाहे हमारे जीवन में तकलीफ हो, चाहे हमारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जो सांसें ले रहे हैं वो हमारे परमेश्वर का दिया हुआ दान है। आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। आज हम लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अपने घर में आनंद को बना रहे हैं, परमेश्वर के जन्म के उत्सव को बनाया है। ये भी हमारे और आपके लिए क्या है? एक गिफ्ट है। जाने कितने लोग, आपने देखा होगा पिछले 2 साल से लोगों के घरों में कैसे दिक्कतें और परेशानियां आई हैं, और कोरोना जैसी बड़ी महामारी से हम सब बच कर के आए। ये भी एक क्या है? जो जीवन है वो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, ये भी एक उत्तम वरदान है। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की, जो एक वरदान हमें और आपको मिला, क्योंकि हर एक वरदान जो है वो ऊपर ही से मिलता है। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम वरदान ऊपर ही से है, जो और ज्योतिषियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। हर एक उत्तम वरदान हमें ऊपर से ही मिलता है, या हर एक उत्तम दान हमें ऊपर से ही मिलता है। यदि हमें और आपको जो है कोई वरदान मिलेगा तो ऊपर से ही मिलेगा, और जो वरदान हमारे पिता ने हमें और आपको दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को, वो भी क्या हुआ? ऊपर से ही आया। एक कुमारी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जना। ये एक अद्भुत जो है क्रिया हुई, और वो एक अद्भुत उस समय का ये एक जिसे कहते हैं एक अद्भुत योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। हमारे उद्धारकर्ता ने हमें इस दुनिया में जन्म लिया, और जो बयां से बाहर है हमने उस गिफ्ट को पाया। हर एक वरदान, जैसे कि लिखा है कि हर एक वरदान ऊपर ही से है और ज्योतिषियों के पिता की ओर से मिलता है, ना तो उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, ना उसमें कोई अदल बदल हो सकती है। यदि हमें और आपको कोई वरदान मिलता है तो उसमें भी कोई अदल बदल, कोई हेर फेर नहीं हो सकता है। हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें और आपको वरदान देने से पीछे नहीं हटता है। रोमियो की पुस्तक और उसका
रोमियो की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसकी 29वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 29वीं आयत में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर की बुलाहट जो है वो एकदम अलग है। हर एक वरदान जो हमें, उत्तम वरदान जो हमें ऊपर से मिलता है और उसकी बुलाहट एकदम अलग है। और हमें हर समय हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि वो वरदान परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में दिया है। यदि हम रोमियो की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में पढ़े तो यहाँ पे लिखा, परमेश्वर जो आशा का दाता है, हमारा परमेश्वर आशा का दाता है, मैं तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हमारा परमेश्वर आनंद का दाता है, हमारा परमेश्वर शांति का दाता है। जब वो उद्धारकर्ता इस दुनिया में आया, जब ये गिफ्ट हमें और आपको मिला, हमारे जीवन में आनंद आ गया और हमारे जीवन में शांति आ गई, हमारे जीवन में उद्धार आ गया, हमारे जीवन में छुटकारा आ गया। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसने बड़े उत्तम उत्तम आश्चर्यजनक कार्य किए, लोगों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, जिनके हाथ नहीं थे उनके हाथ ठीक हुए। परमेश्वर ने बड़े अद्भुत अद्भुत कई बीमारियों को यीशु मसीह ने चंगा किया, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि उसने नाना प्रकार की बीमारियों से लोगों को चंगा किया। और इस अद्भुत सामर्थ को, इस अद्भुत कार्य को उस समय हर एक लोगों ने देखा और उस जो उन लोगों को जो गिफ्ट मिले, जो बीमार था उसे क्या हुआ, एक स्वस्थ जीवन मिला, एक उसके लिए नया जीवन था, एक गिफ्ट है। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है उसे एक नया जीवन मिला, ये भी परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है। और आज भी परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में प्रतिदिन गिफ्ट देता है, क्योंकि हर एक वरदान ऊपर की ओर से है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक वरदान ऊपर की ओर से है और वो वरदान देने में क्या है, अटल है। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम मांगते हैं तो वो हमें देता है। हमारा परमेश्वर दाता है, देने वाला परमेश्वर है। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और हमारे पिता ने हमारे और आपके लिए जीवन में आनंद दे दिया, शांति दे दी, उद्धार दे दिया और हमारे पापों से हमें छुटकारा दे दिया, हमें पाप मुक्त कर दिया। वो परमेश्वर जिसने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया, बयां से बाहर है, जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो शांति और आनंद हमारे और आपके जीवन में देता है। यदि हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसकी 12 आयत, पहला कुरिन्थियों और उसकी 12 आयत और उसकी 12 आयत और उसकी चौथी आयत में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है, वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है। हमारे पास चाहे वो कितने भी अलग अलग प्रकार के वरदान हो, चाहे वो चंगाई का वरदान हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान हो, चाहे प्रार्थना का वरदान हो, चाहे गीत गाने का वरदान हो, चाहे किसी को उत्साहित करने का वरदान हो, किसी की काउंसलिंग करने का वरदान हो, वरदान तो बहुत प्रकार के होते हैं। परमेश्वर का आत्मा एक ही तरीके से एक ही आत्मा कार्य करता है, एक ही आत्मा कार्य करता है। और लिखा है कि प्रभु तो एक ही है। हम चाहे किसी भी तरीके से परमेश्वर की सेवा करें, कोई प्रचार करके सेवा कर रहा है, कोई प्रार्थना करके सेवा कर रहा है, कोई धन दे करके सेवा कर रहा है, कोई जो है अपने जो है कार्यों के द्वारा, चर्चेस में कार्यों के द्वारा सेवा कर रहे हैं। बहुत तरीके से लोग जो हैं सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु तो एक ही है। हम और आप एक ही परमेश्वर की सेवा
कर रहे हैं। इस बात के लिए जो उत्तम वरदान परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, हर एक उत्तम बात के लिए, हर एक उत्तम वरदान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और लिखा हुआ है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर हमें और आपको गिफ्ट देता है, और लिखा हुआ है कि हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आत्मा का प्रकाश नहीं दिया जाता है। बस बात यह है कि हमारी आंखें बंद होती हैं, हमारे कान बंद होते हैं, हम उन आंखों से परमेश्वर को नहीं देख पाते, उसके दिए हुए गिफ्ट को नहीं देख पाते हैं, हम अपने कानों से उसकी आवाज को नहीं सुन पाते कि वो कहता है कि मेरे प्रिय बेटे और बेटी, मैंने तुझे ये गिफ्ट दिया है, तो इस गिफ्ट का इस्तेमाल कर। हम अपने आंखें और कान को बंद रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे कह रहा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को लाभ पहुंचाने के लिए जो आपको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, वो दूसरे के लाभ पहुंचाने के लिए, और हमें उस गिफ्ट का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने हमें और आपको उत्तम गिफ्टों से नवाजा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गिफ्ट हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास परमेश्वर ने किसी को गिफ्ट नहीं दिया है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से चाकू को क्या करना पड़ता है, तेज करने के लिए उसमें धार लगानी पड़ती है, उसी प्रकार से हमें अपने वरदानों को क्या करना पड़ता है, हमें अपने परमेश्वर के उस प्रकाश को जगाने के लिए प्रार्थना के द्वारा हमें क्या करना पड़ता है, उस सामर्थ्य को बढ़ाना पड़ता है, ताकि हम परमेश्वर के उत्तम वरदानों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला हुआ है। हालेलुया। हम में से हर एक को, परमेश्वर का वचन कहता है, हम में से हर एक को, किसी पर्टिकुलर आपको नहीं, मुझे नहीं, हमारे रिलेटिव्स को नहीं, हमारे पड़ोसी को नहीं, किसी को ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक को, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला हुआ है। यानी कि कृपा, अनुग्रह, दान मिला हुआ है। परमेश्वर ने अपनी दया हमारे और ऊपर, आपके ऊपर कर रखी है। वो परमेश्वर दया का दाता है, हमारे और आपके ऊपर क्या करता है, दया करता है। और उस दया का के हम और आप क्या है, भागी है। अनुग्रह हमारे और आपके ऊपर हुआ है। परमेश्वर हमारे और आपके ऊपर अनुग्रह करते हैं। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और हर समय हर पल हमें परमेश्वर का जो है धन्यवाद करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जिसने शैतान पर जय प्राप्त की, वो परमेश्वर जिसने बीमारी पर जय प्राप्त की, वो परमेश्वर जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की, हम उस पिता की संतान हैं। और ये जो गिफ्ट परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, इस गिफ्ट के लिए हमें और आपको धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि कोई और इतना बड़ा गिफ्ट हमें और आपको नहीं दे सकता है। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि मसीह के दान के परिणाम के अनुसार, दान यानी कि गिफ्ट जो मिला है, वो हमें और आपको अनुग्रह के रूप में मिला हुआ है। और अगर हम एक जगह और देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह
में अनंत जीवन है, यानी कि जो परमेश्वर की ओर से हमें और आपको दान मिला हुआ है वो अनंत जीवन का दान मिला हुआ है। बशर्ते कि हमें उस दान को क्या करना है, अपने जीवन में जो परमेश्वर को, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे और आपके लिए जो आत्मा के फल हमें और आपको दिए उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, प्रभु यीशु मसीह की राहों पे चलना है, ताकि हम उस अनंत जीवन को पा सके, उस गिफ्ट को पा सके जो परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन हमारे और आपके लिए भी है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगेंगे तो वो गिफ्ट हमारे और आपके लिए रखा हुआ है। हमें और आपको उस गिफ्ट को क्या करना है, लेना है, ताकि हम और आप परमेश्वर के उस गिफ्ट के भागीदारी हो सके। पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। यानी कि जो परमेश्वर ने हमें और आपको वरदान दिया हुआ है, हमें उस वरदान को क्या करना है, अप्लाई करना है। उसे अपने अंदर सिर्फ रख करके छोड़ना नहीं है, परंतु एक दूसरे के लिए क्या करना है, उस वरदानों के द्वारा हमें एक दूसरे को उठाना है, आगे बढ़ाना है। और इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं से अपना ध्यान लगा रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। यदि हमें अपनी उन्नति करनी है, इस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने, जो स्वर्ग से आता है, जो वरदान हमें ऊपर की ओर से मिलता है, वो वरदान जो है वो कोई छोटा मोटा वरदान नहीं है। वो एक जो है स्पेशल गिफ्ट है जो हर एक को नहीं मिलता, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है उसको मिलता है। और वो गिफ्ट जो हमें और आपको मिला, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत ढेर सारे वरदान हमें मिले, जो हर एक को मिला है। आनंद हर एक को मिला है, शांति हर एक को मिली है, छुटकारा हर एक को मिला है, उद्धार हर एक को मिला है। लेकिन उसको हमें संभाल के रखना है, इन वरदानों को हमें संभाल के रखना है। जो गिफ्ट अगर हमें मिला है, अगर हम उसको संभाल करके नहीं रखेंगे तो शैतान हमारे इन गिफ्टों को ले जाएगा और हम और आप परमेश्वर के उस अनंत जीवन के वारिस नहीं हो पाएंगे। हम उस उद्धार को नहीं पा सकते हैं जब तक हम परमेश्वर की हुजूरी में नहीं रहेंगे। एक जगह पे और लिखा हुआ है कि पहला पतरस और उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने पहला पतरस 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोक रखे। और पहला पतरस 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए रहे। अनुग्रह के भंडारियों के समान यानी कि परमेश्वर ने हमें जो वरदान दिए हुए हैं, जो भी परमेश्वर ने आनंद हमें दिया हुआ है, हमें दूसरे के जीवन में आनंद को भर देना है। परमेश्वर ने हमें शांति का वरदान दिया है, हमें दूसरों के जीवन में जो है शांति वरदान को अप्लाई करना है। परमेश्वर ने हमें भलाई का जीवन दिया है, तो हमें दूसरों को क्या करना है, भलाई का जीवन देना है। मेल की आत्मा हमारे और आपके अंदर है, हमें दूसरे को मेल की आत्मा देनी है। जो छुटकारा, जो उद्धार परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, वो छुटकारा उद्धार हमें अपने जो साथ के लोग हैं, हमें उनके अंदर अप्लाई करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। हमें एक दूसरे को, अपने मसीह लोगों को, अपने लोगों को क्या करना है, अपने आसपास के
के लोगों को क्या करना है, उठाना है, आगे बढ़ाना है। हम आशीष का कारण हो, ठोकर का कारण ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको एक गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट हमें दूसरों तक पहुंचाना है। वो गिफ्ट परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। आनंद का गिफ्ट हमें आपको दिया है, शांति का गिफ्ट दिया है, उद्धार का गिफ्ट दिया है और छुटकारे का गिफ्ट दिया है। हमें और आपको जो गिफ्ट मिला है, इस गिफ्ट को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। और जब हम इस गिफ्ट को दूसरों तक पहुंचाएंगे तो हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर आनंद से भर देंगे। ये गिफ्ट छोटे मोटे गिफ्ट नहीं है, उत्तम गिफ्ट है, क्योंकि इन्हीं गिफ्टों के द्वारा हमारे और आपके जीवन में आनंद आया है। जो गिफ्ट ऊपर से मिला है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे और आपके लिए आनंद का गिफ्ट है। और एक बार फिर हमें और आपको ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता फिर से इस दुनिया में आने वाला है। उसके आगमन की तैयारी हम और आप कर लें। उसका आगमन बहुत निकट है, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसका आगमन निकट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लूका की पुस्तक 21 अध्याय उसकी 27वीं आयत में, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हालेलुया। एक बार फिर हमें और आपको ये मौका मिलेगा उस गिफ्ट को देखने का। तो वो गिफ्ट को देखने के लिए जो मजूसी लोग निकल पड़े थे, गरड़िए निकल पड़े थे, बहुत से सारे देश के लोग जो थे उस अद्भुत बालक को, उस गिफ्ट को देखने के लिए निकल पड़े थे। आज एक बार फिर मौका आ रहा है उस गिफ्ट को देखने का, जो वरदान परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। उस गिफ्ट को देखने का मौका हमें और आपको फिर से मिलने वाला है, क्योंकि लिखा हुआ है कि बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। हम और आप उस गिफ्ट को फिर से बादलों पर आते देखेंगे। और लिखा हुआ है लूका की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 40वीं आयत में, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम सोचेंगे भी नहीं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा परमेश्वर, हमारा गिफ्ट हमारे सामने है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके सामने है। इसलिए हम सब क्या करें, अपने आप को तैयार रखें, ताकि जब वो गिफ्ट हमारे और आपके सामने हो तो हम उस गिफ्ट को अपनी आंखों से देख सके। जिस तरीके से मजूसी, जिस तरीके से गरड़िए उस गिफ्ट को अपनी आंखों से देख सके। मैसेज हर जगह पहुंच चुका था कि उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है, गिफ्ट मिलने वाला है, एक ऐसा जो है अनस्पीकेबल गिफ्ट जो बयां से बाहर है। उस गिफ्ट को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी भी वक्त है, हम उस गिफ्ट को फिर से देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन पर है। दोबारा वो फिर आएंगे, वो गिफ्ट हमारे और आपके सामने होगा। हम फिर उस उद्धार को अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों से देखेंगे। और लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 2 आयत में कि हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं, पर आगे क्या होंगे ये अभी प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वो है। हालेलुया। ये गिफ्ट जो है हमें और आपको फिर से दिखाई देगा। मत्ती 16 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अभिषेक जो है हमारे और आपके ऊपर उस समय होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि हर एक को उसके अनुसार प्रतिफल देगा, यानी कि गिफ्ट देगा। और हमें और आपको उस उत्तम वरदान का धन्यवाद करते रहना है। वो नजराना जिसे हमने और आपने देखा
नहीं देखा है, उन लोगों ने देखा था, उस नजराने को हम और आप फिर से एक बार देखेंगे। उस दान को जो प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपने पुत्र को यहाँ पर भेजा था, दोबारा फिर वो गिफ्ट हमारे और आपके सामने होगा। हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि जो वरदान हमें और आपको मिला है वो अनंत जीवन का वरदान है। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 8वें आयत में लिखा हुआ है कि दान ही से जो है उद्धार होता है। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। जो हमारा और आपका उद्धार हुआ है वो परमेश्वर का दान है, और उत्तम दान के लिए हमें हर समय हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमें और आपको जो दान दिया है, उस दान को क्या करना है, उस वरदान को हमें और आपको संभाल करके रखना है, क्योंकि आगमन के समय हम फिर जो हमें और आपको गिफ्ट मिला है, जो वरदान जो है मिलने वाला है, उस वरदान को हम अपनी आंखों से फिर से देखेंगे। उस वरदान को हम लोग फिर से देखेंगे। उसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को दीन करें, नम्र करें, जिस तरीके से हमारा प्रभु यीशु मसीह था, और अपनी आत्मा को हर समय जो है परमेश्वर के वचनों के द्वारा जगा करके रखे, एक दूसरे की उन्नति का कारण हो, ताकि जब हम उस आगमन में, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, अपनी आंखों से उस नजराने को फिर से देखेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, आप जो आपने दिया पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा ने जो सिखाया पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, सच में एक अनमोल गिफ्ट आप हमारे लिए हैं पिता परमेश्वर। जो पिता ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, वो नजराना, वो गिफ्ट हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि अनमोल गिफ्ट जो इस दुनिया में आया था, और दोबारा फिर हम उससे अपनी आंखों से देखने पाएंगे, जब वो बादलों को पार करते हुए स्वर्गदूतों के साथ हमारे और आपके सामने खड़ा होगा। हम उस वरदान को फिर से देखेंगे। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आपके इस उत्तम वरदानों के लिए, जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया, हमें आनंद से भरा, हमारे जीवनों में शांति दी, उद्धार दिया, छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को ऊपर आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक बना रहे। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस सेशन में जुड़े हैं, जो इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा उनके जीवन में बहुत आयत से आशीष दीजिए। इस उत्तम गिफ्ट को, इस वरदान को वो समझ सके और अपने आप को तैयार कर सके, ताकि दोबारा जब आपका आगमन हो तो उस नजराने को हम सब मिल करके आपको देख सके। हम सबको तैयार करिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमारी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। मेरे यीशु नासरी सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम सब पिता परमेश्वर अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं। दया करिए और रहम करिए पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन को, जितने लोग पिता परमेश्वर जुड़े हैं, सब पर आपका आशीष हो पिता परमेश्वर, सब पर आपका अनुग्रह हो, सब पर आपकी दया हो पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, और आप सबको भी धन्यवाद करते हैं कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए और परमेश्वर के वचन को सुना और आशीषित हुए। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब लोग ऐसे ही बने रहें, और परमेश्वर की अगुवाई में उन्नति करते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की।